हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग 2024 में आए सारे पीसीएम सेशंस में वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट्स दैट, वेट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट coming from one of the slits in Young's double slit experiment is double the intensity from the other slit. The ratio of maximum intensity to minimum intensity in the interference fringe pattern observed is, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक स्लिट से जो इंटेंसिटी आ रही है दैट इज 2 times द फर्स्ट स्लिट, है ना। तो बोला है मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो निकालना है। अब देखो, इंटेंसिटी अगर डबल है तो एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो √2 times रहेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी। हमको पता है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम दैट इज A2 प्लस A1 अपॉन A2 माइनस A1 होल स्क्वायर, है ना। इट इज √2 A1 प्लस A1 अपॉन √2 A1 माइनस A1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 1.4 A1। ओके, एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2 की जो वैल्यू है वो 1.4 यूज़ करूँगा। तो 1.414 होती है कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए। 1.4 A1 प्लस A1 इज 2.4 A1। 1.4 A1 माइनस A1 इज 0.4 A1 होल स्क्वायर, 6। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज 6 का स्क्वायर 36:1। तो 36:1 के आसपास में जो आंसर है उसको टिक कर दो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। 34:1 है ना, तो 36:1 अपना 36 आया क्योंकि अप्रोक्सीमेटली किया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज व्हाइट लाइट, one of the holes is covered by red filter and the another one by blue filter in this case। देखो, अगर लाइट सेपरेट अलग अलग कलर के हैं तो तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कंडीशन है मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, मतलब दोनों होल से सिंगल वेवलेंथ की यानी सेम वेवलेंथ की लाइट बाहर आनी चाहिए, ठीक है। तो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न। द रीजन इज कि दोनों केस में, है ना, दोनों सोर्सेस अलग अलग वेवलेंथ के हैं, मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द टेलीस्कोप्स फॉर गिवन वेवलेंथ द ऑब्जेक्टिव विद लार्जर अपर्चर्स आर यूज्ड फॉर, है ना। अब तुमको पता होना चाहिए रिजॉल्विंग पावर, है ना। जो रिजॉल्विंग पावर होता है टेलीस्कोप का दैट इज D अपॉन 1.22 लैम्बडा, ठीक है। व्हाट इज D? D is diameter, है ना, ऑफ ऑब्जेक्टिव। डायमीटर का दूसरा नाम है अपर्चर। तो जितना ज्यादा D रहेगा उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर रहेगा, है ना, यानी उसका रिजोल्यूशन ज्यादा रहेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Again, it is a theoretical question. A diffraction pattern is obtained using a beam of red light if red light is replaced by blue light, है ना। तो जो diffraction bands होते हैं, है ना, जो diffraction bands होते हैं, तुम देख लो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, वेवलेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर रेड लाइट से तुम ब्लू लाइट लगा रहे हो, है ना, रेड लाइट था तो ब्लू लाइट लगा रहे हो, तो तुम वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हो, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है। तो बैंड का जो विड्थ है ना, डिफ्रैक्शन बैंड्स जो है उनका वैल्यू भी डिक्रीज होगा, है ना। बैंड का जो विड्थ है वो डिक्रीज होगा, नैरो होगा, वो बारीक बारीक हो जाएंगे, क्राउडेड हो जाएंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, the intensity ratio of maxima and minima in an interference pattern produced by coherent sources is 9:1। the intensities of the light sources used are in the ratio। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ध्यान देना, है ना। I max अपॉन I मिनिमम
दैट इज 9:1। एक काम करो, रूट ले लो इसका, सबसे पहले क्या लो, रूट, तो तुमको मिल जाएगा a1 + a2 अपॉन a1 - a2, तो रूट क्या आ जाएगा इसका 3:1। अब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करोगे तो तुमको a1/a2 मिलेगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 4/2, दैट इज 2:1। हमको चाहिए इंटेंसिटीज का रेशो, तो I1 अपॉन I2 एम्पलीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर लेना है, 2/1 का स्क्वायर कितना, 4:1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। कितना सिंपल वन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 2 points separated by distance of 0.1 mm can just be seen under microscope with the light of wavelength 6000 angstrom. If the light of wavelength 4800 angstrom is used, the limit of resolution will become, है ना, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। हमको पता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो LOR इन सेकेंड केस अपॉन LOR इन फर्स्ट केस, इट इज लैम्बडा 2/λ1। तो LOR इन सेकेंड केस अपॉन LOR इन फर्स्ट केस कितना है, 0.1 mm है, तो फाइनल आंसर भी mm में रहेगा। सेकेंड केस में वेवलेंथ है 4800, फर्स्ट केस की वेवलेंथ है 6000, कैंसिल, 6 10 6 8 ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो LOR इन सेकेंड केस इट इज 0.8/10, 8 इंटू 0.1 0.8 हुआ, 0.8/10 इज 0.08 mm। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। In an interference pattern, the nth bright fringe for light of wavelength λ1 coincides with mth dark fringe for light of wavelength λ2, है ना। कोइंसाइड हो रही है, कोइंसाइड हो रही है मतलब जितने दूरी पे ब्राइट बैंड बन रहा है उतने ही दूरी पे डार्क बैंड बन रहा है, अलग अलग नंबर्स के, अलग अलग वेवलेंथ के, है ना। तो nth डार्क बैंड कितने दूरी, nth ब्राइट बैंड वेवलेंथ λ1 का कितने दूरी पे बनता है, n λ1 कैपिटल D बाय स्मॉल d, इतने दूरी पे λ1 वेवलेंथ का nth ब्राइट बैंड बनेगा। λ2 वेवलेंथ का mth डार्क बैंड कितने दूरी पे बनता है, 2m - 1 λ2 कैपिटल T बाय 2 स्मॉल d, ये दोनों इक्वल है बोलते हैं, कैंसिल कैंसिल। हमको निकालना है λ1/λ2, तो ये आ जाएगा 2m - 1, n नीचे चला गया, 2 ऑलरेडी वहां पे है, तो इट इज 2m। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2m - 1 अपॉन 2n, दैट इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6195 एंगस्ट्रॉम। द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर दिस वेवलेंथ कोइंसाइड्स विथ थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा इन द पैटर्न फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ λ0। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं λ1 बोल देता हूँ। ठीक है, क्या बोल देता हूँ, λ1। ठीक है, बोले λ0 बताओ। अपने को पता होना चाहिए यहाँ पे nth सेकेंडरी मैक्सिमा कितने दूरी पे बनेगा, है ना, 2n + 1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल a, इतने दूरी पे बनेगा, है ना। तो पहले वाले का सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये वेवलेंथ के लिए सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा n के लिए 2 डाला, तो 5 λ1 कैपिटल D बाय 2 स्मॉल a। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ λ0 यानी 7 λ0 कैपिटल D बाय 2 स्मॉल a, कैंसिल कैंसिल। तो λ0 कितना हो गया, 5 λ1/7, 5 λ1 कितना है 6195 अपॉन 7। अब ये नंबर 7 से डिवाइड होने ही वाला है क्योंकि CET है, तो ऐसे ही नंबर आएंगे जो डिनोमिनेटर से कट हो जाते हैं। 7 8 56, है ना, 59, 7 8 56, 35, 7 5 35, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40, 42, 4 कैरी, तो 4425 एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, समझे। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, when wavefront pass from denser to rarer medium, the width of the wavefront, है ना। देखो हमको पता है width
ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट टू विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दैट इज cos I बाय cos R। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे बुक में दिया हुआ है। अब जब डेंसर टू रेयरर में जाता है ना, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा। तो ये I है, ये R है, तो यहां पे देखो R इट इज ग्रेटर देन I, R बड़ा है I से, जब भी कहां से कहां जा रहे हैं, डेंसर टू रेयरर। अब अगर समझ लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, कॉस में उल्टा रहता, जितना ज्यादा एंगल उतना कॉस कम। इसका मतलब क्या है, कॉस आर इज लेस देन कॉस आई, मतलब डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या है, विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट इट इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट की विड्थ ज्यादा है, रिफ्रैक्टेड की कम है, तो अगर वो मीडियम में जाएगा रिफ्रैक्ट होगा तो उसकी विड्थ कम होगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न सेकेंड मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द वन स्लिट, है ना। देखो यहां पे ये पहली स्लिट, ये दूसरी स्लिट, और ये रहती है स्क्रीन। ठीक है, ये दूरी को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल डी, है ना। तो ये स्लिट के एग्जैक्ट सामने यहां पे अपने को क्या मिला, सेकंड मिनिमम, यानी अपने को मिला सेकंड डार्क बैंड। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज स्मॉल डी, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन इज कैपिटल डी, वेवलेंथ कितना। ठीक है, अब सेकेंड डार्क बैंड का दूरी, सेकेंड डार्क बैंड का दूरी कितना होता है ना। फॉर एनी डार्क बैंड इट इज ट्वाइस m -1 होता है ना। तो 2 2 4 -1 3 लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल डी। लेकिन ये दूरी जो है इतनी है, क्योंकि यहां तो CBB बनता है। ये दूरी हमेशा कहां से मेजर होती है, CBB से मेजर होती है ना, 3 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2 स्मॉल डी। ये सेकेंड डार्क बैंड की दूरी है CBB से, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, d/2, d/2 कैंसल, d इधर कैपिटल डी और 3 इधर, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना हो गया, d²/3d। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। कितना सिंपल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, a screen is placed at 50 cm from a single slit which is illuminated with the light of wavelength 600 nanometer. If the separation between the first and the third minimum in the diffraction pattern is 3 mm, then the slit width is, है ना। फर्स्ट मिनिमा और थर्ड मिनिमा का बीच का डिस्टेंस 3 mm है। अब फर्स्ट मिनिमा कितने पे, x1 मिनिमा, है ना, दैट इज लैम्बडा बाई a, x3 मिनिमा तीसरा मिनिमा 3 लैम्बडा बाई a। इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना, मतलब 3 लैम्बडा बाई a माइनस लैम्बडा बाई a। ओके, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 mm है ना, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई a। 2 इंटू लैम्बडा कितना है बेटा, 600 नैनोमीटर, यानी 600 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन स्लिट विड्थ a निकालना है। 3 कितने सा, 200 सा, a इधर 10 टू द पावर -3 इधर, तो इट इज 400 इंटू 10 टू द पावर -9। ये इधर चला गया तो 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो इट इज 400 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, अब इट इज 400 इंटू 10 टू द पावर -6, सारे ऑप्शन mm में, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a हो गया 400, सॉरी अपना कुछ तो मिस्टेक हुआ है ना, कैपिटल D भूल गए रे भाई, ये कैपिटल D चाहिए था, सॉरी 0.5 से मल्टीप्लाई, 0.5 से मल्टीप्लाई, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर,
विच इज 200 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 3 mm, तो A हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर -3 mm, which is 0.2 mm. So correct answer is option A for question number 11. Okay. Question number 12. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where part difference is lambda is K units. The intensity of light at a point where part difference lambda by 6 is, है ना. अब intensity it is directly proportional to cos square phi by 2, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो होता है 4I0 cos स्क्वायर phi by 2, है ना. ठीक है, I0 दोनों जो लाइट होते हैं, दो लाइट्स होते हैं, उनकी इंटेंसिटी होती है. ठीक है, अब फर्स्ट केस में, है ना, पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्बडा है ना. फाई का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा. डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्बडा इधर रखेंगे तो फाई का वैल्यू 2 पाई आएगा, है ना. सेकेंड केस में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्बडा बाय 6, है ना. लैम्बडा बाय 6 रखेंगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा. अब इंटेंसिटी इन फर्स्ट केस, सॉरी सेकेंड केस, to intensity, resultant intensity in first case is cos square phi by 2 इसका हाफ यानी पाई बाय 6 हो गया, अपॉन cos square इसका हाफ यानी पाई. तो सेकेंड केस में इंटेंसिटी अपॉन फर्स्ट केस में इंटेंसिटी कितना है? k. cos पाई बाय 6 √3/2 उसका स्क्वायर मतलब 3/4. cos पाई -1 का स्क्वायर +1, k इधर चला गया, तो सेकेंड केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया वो 3k/4 हो गया. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, सो दिस वाज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13. 3 आइडेंटिकल पोलराइड्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. P1, P2 and P3 are placed one after the another. The axes of P2 and P3 are inclined at an angle of 60 degree and 90 degree with respect to the axis of P. The source has intensity I0, है ना. The intensity of transmitted light through P3 is, ठीक है. अब यहां पे कॉन्सेप्ट हुआ मैलस लॉ का यूज्ड, है ना, है ना. मैलस लॉ कहता है कि अगर दो पोलराइड्स के, है ना, एक्सिस के बीच में, है ना, दो पोलराइड्स के एक्सिस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो जो लाइट बाहर आता है ना, तो वो होता है I cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये मैलस ने कहा. ठीक है, यहाँ पे पहला पोलराइड, यहाँ पे सोर्स है, उससे लाइट आया I0, ये P1 है. तो बाय डिफॉल्ट पहले पोलराइड से जो लाइट बाहर आता है उसकी इंटेंसिटी रहती है I0/2. ठीक है, अब P2 से जो बाहर लाइट आएगा वो कितना आएगा? I0/2 cos स्क्वायर कितना? 60, है ना. तो इसको अगर सॉल्व किया, cos 60 कितना? 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, यानी ये कितना हो गया? I0/8. यहां पे मैंने सॉल्व किया. अब ये है P3. अब इससे जो लाइट बाहर आएगा वो कितना रहेगा? I0/8 cos स्क्वायर, है ना. अब इसके साथ में इसने 90 बनाया. देखो, इसने और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में 60 डिग्री है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, तो इसके और इसके बीच में कितना रहना चाहिए? 30 डिग्री. तो यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर 30. समझ में आया क्या सभी को? है ना, cos स्क्वायर 30 आएगा, क्योंकि दो पोलराइड्स के बीच का एंगल देखना है अपने को. इसने इसके रिस्पेक्ट में इसने कितना बनाया? 60. इसके रिस्पेक्ट में इसने कितना बनाया? 90. तो इसके रिस्पेक्ट में इसने कितना बनाया? 30 बनाया ना. ठीक है, cos 30 कितना? √3/2. इसका स्क्वायर 3/4, 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो 3I0/32. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
C for question number 13. ठीक है. Question number 14. A single slit of width d is illuminated by violet light of wavelength 400 nanometer and the width of the diffraction pattern is measured as y. When half of the slit is covered and illuminated by the yellow light of wavelength 600 nanometer, width of the diffraction pattern is, है ना. Diffraction pattern का जो width होता है, it is directly proportional to wavelength and inversely proportional to slit width. ठीक है. तो W2 upon W1 it is lambda 2 upon lambda 1 into A1 upon A2. सेकेंड केस में विड्थ निकालना है. पहले केस में विड्थ कितनी दी हुई है बोलते हैं y. सेकेंड केस में वेवलेंथ कितनी है 600. फर्स्ट केस में 400. पहले केस में A1 है, अब दूसरे केस में आधा कवर कर दिया, यानी A2 का वैल्यू क्या हो गया हाफ A1. कैंसिल कैंसिल है ना. 2 ऊपर चला गया तो इट इज 12/4 है ना. इट इज 3. y इधर चला गया तो सेकेंड केस में विड्थ कितना हो गया 3 times y. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 14 है ना. 14 में आंसर हो गया सी. सिंपल. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. In a biprism experiment, monochromatic light of wavelength lambda is used. The distance between the two coherent sources d is kept constant. यानी lambda और d जो है ये क्या है constant है. ठीक है. If the distance between the slit and the eyepiece d is varied as d1, d2 and d3 or corresponding measured fringe widths are w1, w2, w3 and w4, then बेटा fringe width का फॉर्मूला क्या होता है lambda capital D by small d. ये नीचे आ गया तो W by capital D is lambda by small d and it is constant. तो we can say that W1 by D1 is equal to W2 by D2 is equal to W3 by D3 is equal to W4 by D4. क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है ना, W by D का रेशियो कांस्टेंट है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 15. ओके. Coming on to question number 16, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन था. A parallel beam of light of intensity I0 is incident on a glass plate. 25% of the light is reflected by the upper surface and 50% of the light is reflected from the lower surface. The ratio of maximum to minimum intensity in the interference region of the reflected rays is. देखो समझाता हूँ. ये ग्लास प्लेट है, ये इसका अपर सरफेस है और ये इसका लोअर सरफेस है. ठीक है. यहां पे ना एक ऐसा लाइट गिरा. ठीक है. सपोज इसका इंटेंसिटी I0 है. 25% रिफ्लेक्ट हुआ. 25% रिफ्लेक्ट हुआ. I0 का 25% हो गया I0 by 4. ठीक है. बचा हुआ अंदर गया. अब लोअर सरफेस, अब I0 में से I0 by 4 रिफ्लेक्ट हो गया तो बचा कितना 3 I0 by 4. अब जब लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ तो 50% रिफ्लेक्ट हुआ. इसका 50% रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. यहां पे मेरे को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ये. ठीक है. तो 50% इसका 50% यानी इसका हाफ, यानी कितना 3 I0 by 8 है ना. और ये बाहर आ गया ऐसा, तो इसका इंटेंसिटी कितना हो गया 3 I0 by 8. ठीक है. इसको मैं I1 बोलूंगा, इसको मैं I2 बोलूंगा. ठीक है. और हमको निकालना है Imax अपॉन I मिनिमम. हमको पता है Imax अपॉन I मिनिमम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर. इसका रूट I1 का रूट है ना, तो वो गया 1/2 रूट I0. ये सब रूट में ही है तो मैं रूट अलग लिख देता हूं. रूट 3/8 रूट I0. नीचे क्या आ जाएगा 1/2 रूट I0 माइनस रूट 3/8 रूट I0 होल स्क्वायर. सब में से रूट I0 कैंसिल, तो ऑप्शन जो बचेगा 1/2 प्लस रूट 3/8 1/2 माइनस रूट 3/8 होल स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 16. ओके.
क्वेश्चन नंबर 17, अ वेव फ्रंट इज अ सरफेस, है ना। वेव फ्रंट हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उसको कैसे रहती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 5/12 टाइम्स दैट इन एयर, है ना, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 3/4 टाइम्स दैट इन एयर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू डायमंड, है ना, वाटर टू डायमंड, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया है, 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। स्नेल्स लॉ के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन इट इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, स्नेल्स लॉ, ये याद रहना चाहिए अपने को, है ना, फॉर्मूला। तो साइन आई अपॉन साइन 30, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 3/4 टाइम्स सी, डायमंड में 5/12 टाइम्स सी, कैंसल। साइन 30 1/2 इधर चला गया, साइन 30 कितना 1/2, 3/4 ऑलरेडी है, 12/5 हो जाएगा ये, 3 सा, है ना, तो ये हो गया 3 3 सा 9 और ये हो गया 10, है ना। ये साइन आई की वैल्यू आई, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 9/10। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, टू वेवलेंथ 596 nanometer and 596 nanometer of sodium light are used one after the other to study diffraction pattern taking place at a single slit of aperture 2.4 mm. The distance between the slit and the screen is 2 meter. The separation between the portion of first secondary maxima of the diffraction pattern obtained in the two cases is, है ना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस, ओके। डिफ्रैक्शन में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा किधर बनता है, 3 लैम्बडा कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल ए, यानी कि स्लिट विड्थ। अपने को डिफरेंस निकालना है, वेवलेंथ में डिफरेंस है ना, तो पहले वाला कितना आएगा 3 लैम्बडा 2 कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल ए, और दूसरा वाला 3 लैम्बडा 1 कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल ए। 3 कैपिटल डी बाय 2 स्मॉल ए कॉमन, ब्रैकेट में लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2, 3 कैपिटल डी यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन विच इज 2, दोनों के बीच में डिफरेंस, है ना, ये सॉरी लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 1 चाहिए था, ठीक है। 596 माइनस 590 यानी 6 नैनोमीटर इसलिए 10 to the power -9। 2 स्मॉल ए यानी क्या है 2.4 mm है, कैंसल। 3 0.8 सा, है ना, तो ये हो गया 60/8 इंटू 10 to the power -6, है ना, तो डेल्टा एक्स 60/8 सॉल्व किया तो 7.5 इंटू 10 to the power -6 मीटर्स हुआ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा इज बीटा, द इंटेंसिटी, सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था, लैम्बडा बाय 6 दिया था वहां पे, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा है ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्बडा है तो फाई की वैल्यू 2 पाई आती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्बडा बाय 3 है तो ये आ जाएगी 2 पाई बाय 3, ठीक है। 2 पाई बाय 3, 2 पाई यानी कितना हो गया, ये 360 डिग्री हो गया, 2 पाई बाय 3 यानी 120 डिग्री हो गया। तो इंटेंसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर 5/2। तो सेकेंड केस में इंटेंसिटी अपॉन फर्स्ट केस में इंटेंसिटी इज
कॉस स्क्वायर, सेकेंड केस के एंगल का हाफ 120 का हाफ यानी कितना 60 अपॉन कॉस स्क्वायर 360 का हाफ यानी कितना 180, 5/2 है ना, हाफ करना है, I2 अपॉन ये कितना है बीटा, कॉस 60 है ना उसका स्क्वायर 1/4, कॉस 180 -1 उसका स्क्वायर 1 है ना, तो ये इधर चला गया, तो I2 इज बीटा बाय 4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। द फ्रिंज विड्थ इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज x, फ्रिंज विड्थ x दिया है, डिस्टेंस बिटवीन सिक्स्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड टू द फोर्थ डार्क फ्रिंज ऑफ द अदर साइड, है ना। देखो ये CBB है, यहां से सिक्स्थ डार्क बैंड कितने दूरी पे होता है पता है क्या, nth डार्क बैंड जो होता है वो होता है ट्वाइस m -1 कैपिटल X, ठीक है, कैपिटल X है ना फ्रिंज विड्थ, ट्वाइस m -1 अपॉन 2 कैपिटल X, ठीक है, कैपिटल X 2 नीचे भूल गया था मैं, m की वैल्यू 6 है ना, 6 2 6 12 -1 11, 11/2 5.5x है ना, और इधर फोर्थ ब्राइट बैंड है ना, हमको पता होना चाहिए nth ब्राइट बैंड ये होता है n कैपिटल X दूरी पे, कितने दूरी पे कैपिटल X दूरी, n कैपिटल X, तो फोर्थ ब्राइट बैंड होना चाहिए 4x दूरी पे, तो इसके और इसके बीच में जो दूरी होना चाहिए इन दोनों का एडिशन, क्योंकि अपोजिट साइड है तो एडिशन, तो 9.5x, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the maximum intensity of light at a point on the screen is k units. ये रिपीट हुआ है ना, रिपीट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया था, है ना, 3k/4, तो इसमें टाइम बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर था 3k/4। ठीक है, सेम है ना, ओके। 23, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, लार्ज अपर्चर मतलब हाई रिजोल्यूशन, है ना, लार्ज अपर्चर मतलब हाई रिजोल्यूशन, तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। 24, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट of width A, the first minimum is observed at an angle of 30 degree when light of wavelength 5000 angstrom is incident on the slit. The first secondary maximum is observed at an angle of, है ना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कितना एंगल पर रहेगा। ठीक है, अब तुमको क्या बोला है यहां पे क्या बोला है, फर्स्ट मिनिमम होता है A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, n की वैल्यू 1 है तो लैम्बडा। दूसरे केस में एंगल निकालना है A sin थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितने इस पे होते हैं 3 λ/2 पे, है ना, लैम्बडा की जगह मैं A sin 30 लिख सकता हूं, तो A sin थीटा इज 3/2 टाइम्स A sin 30, कैंसल, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 कितना 1/2, तो ये हो गया 3/4, ये इधर चला गया, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 25, इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट फिफ्थ ब्राइट बैंड विद वेवलेंथ λ1 कोइंसाइड्स विद सिक्स्थ डार्क बैंड, ये भी इस तरीके का अपन ने nth डार्क बैंड कोइंसाइड्स विद nth ब्राइट बैंड वाला किया है। फिफ्थ ब्राइट बैंड यानी 5 λ1 कैपिटल D बाय स्मॉल d इज कोइंसाइडिंग विद सिक्स्थ डार्क बैंड, सिक्स्थ यानी 2 6 12 -1 है ना, -1 इज 11 λ2 कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d आता है, 2 नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, है ना, ये नीचे चला गया, λ2 इधर आ गया, तो λ1 बाय λ2 इट इज 11/10,
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 25. ओके, क्वेश्चन नंबर 26. In Young's double slit experiment, nth maximum of wavelength lambda 1 is at a distance of y1 from central maximum. When the wavelength of the source is changed to lambda 2, n by 3 maximum is at a distance of y2 from central maximum, है ना? तो y1 by y2 निकालना है. y1 दूरी है nth maximum का, n lambda 1 कैपिटल D by स्मॉल d. y2 दूरी है सेकेंड वाली इसका, लेकिन उसका फ्रिंज क्या है n by 3 लैम्बडा 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d. अपने को निकालना है y1 by y2, डिवाइड कर लो. डिवाइड करने पे कैपिटल D स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा, तो n लैम्बडा 1 अपॉन n लैम्बडा 2 by 3, n कैंसिल, तो ये ऊपर चला गया 3 लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2. ठीक है, तो 26 का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 26. 27, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, बस यहां पे nth डार्क बेंच मतलब d स्क्वायर बाय 3d बोला है. ओके, नहीं थोड़ा सा अलग है ये. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस इज स्मॉल d एंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज कैपिटल D. अब यहां पे बोला है व्हेन द वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ लाइट यूज्ड इज, लैम्बडा की वैल्यू दी है कितना, d स्क्वायर बाय 3 कैपिटल D. nth डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट, है ना. तो nth डार्क बैंड की दूरी कितनी रहेंगी, ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D बाय 2 स्मॉल d CBB से. लेकिन वो स्क्रीन में एग्जैक्टली एक स्लिट के सामने, इस तरीके का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, उसकी दूरी CBB से कितनी रहेंगी, d बाई 2. 2 कैंसिल, d इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा इज d स्क्वायर बाय कैपिटल D. ट्वाइस n माइनस 1 लैम्बडा की वैल्यू कितना है, d स्क्वायर बाय 3 कैपिटल D इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय कैपिटल D. कैंसिल, 3 उधर चला गया, ट्वाइस n माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ट्वाइस n इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू कितनी है, 2. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 27. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. टू लाइट रेज हैविंग सेम वेवलेंथ लैम्बडा इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली. द फर्स्ट रे ट्रेवल्स अ पाथ लैम्बडा 1 थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. सेकेंड रे ने कितना पाथ ट्रेवल किया, लैम्बडा 2 इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. तुमको में निकालना है फेज डिफरेंस, है ना. फेज डिफरेंस इज 2 पाई डेल्टा x बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा. पहले वाले वेव का कितना रहेगा, μ1 L1 और दूसरे वाले का μ2 L2. सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना, फेज डिफरेंस निकालना है. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ये. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 28. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.6 mm. Screen is placed at a distance of 1.2 meter from slit. It is observed that 10th bright fringe is at a distance of 8.85 mm from the third dark fringe on the same side, है ना. देखो समझा दो, CBB यहां पे कहीं तो क्या है 10th ब्राइट बैंड और उसी साइड में थर्ड डार्क बैंड. इनके बीच में जो दूरी है वो है 8.85 mm. ठीक है, अब 10th ब्राइट बैंड की दूरी 10x होती है, थर्ड डार्क बैंड की दूरी कितनी रहेंगी, 2 3 6 माइनस 1 5, तो 2.5x रहेंगी. तो ये दूरी कितनी हुई, 7.5x. यानी इसका मतलब क्या है, 7.5x इज 8.85 mm है, इसलिए 10 to the power -3 मीटर कर देंगे यहाँ पे, 10 to the power -3. ठीक है, 7.5 है ना, तो 7.5 इंटू x की वैल्यू क्या होती है, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d इज 8.85 इंटू 10 to the power -3. तो लैम्बडा की वैल्यू निकालना है, तो लैम्बडा कितना हो गया, 8.85 इंटू 10 to the power -3 इंटू
स्मॉल डी इधर चला गया, स्मॉल डी यानी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स 0.6 mm है, यानी 10⁻³ अपॉन 7.5 और कैपिटल डी नीचे, तो 7.5 इंटू कैपिटल डी का वैल्यू कितना है 1.2, 1 सा 2 सा, ठीक है। ये हो गया 15, तो ये हो गया 8.85 अपॉन 2 इंटू 7.5 इज 15 इंटू 10⁻⁻6 है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 88.5 अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है ना। तो वेवलेंथ कितना हो गया 15 5 सा 75 है ना, 135, 15 9 सा 135 है ना, इंटू 10⁻⁻7, लेकिन सारे एंगस्ट्रॉम में है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 10⁻3 यानी 1000, तो लैम्बडा आ गया 5900 एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न स्लिट विड्थ 0.5 mm है, स्क्रीन 2 मीटर पे है, वेवलेंथ दिया हुआ है 550, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमम ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम है ना। अब सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों साइड में जो फर्स्ट मिनिमम आते हैं इनके बीच का डिस्टेंस यानी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकालना है अपने को। विड्थ इज 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल a 2, वेवलेंथ क्या है 5500 एंगस्ट्रॉम, लेकिन हमको तो मीटर में करना पड़ता है, टेक्निक बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷, 1000 से डिवाइड किया 5.5 10⁻⁻7, कैपिटल डी कितना है 2 अपॉन 0.5 mm है इसलिए 10⁻⁻3 11 सा, तो ये हो गया 44 इंटू 10⁻⁴ मीटर, सारे ऑप्शन mm में है ना, तो इट इज 44 10⁻⁻4 10⁻3 mm। इसका आंसर क्या आ गया 10⁻⁻1 है ना, तो ये हो गया विड्थ क्या हो गया 4.4 mm। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स हैविंग, आइडेंटिकल लाइट वेव्स यानी दोनों की इंटेंसिटी सेम है, फेज डिफरेंस फाई है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4, इसको आई नॉट बोल दिया तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये कांस्टेंट है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर 5/2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, with the same monochromatic ray of light when the same monochromatic ray of light travels through glass slab and through water, the number of waves in glass slab of thickness 5 cm is same as in water column of height 6 cm। ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56 है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। देखो जब नंबर ऑफ वेव्स सेम होते हैं तो ये इक्वेशन लगाओ, म्यू जी डी जी इज म्यू डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ये शॉर्टकट है, याद रखना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.56, डी जी थिकनेस ऑफ ग्लास 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, थिकनेस 6 है, 6 0.25 सा 26 सा है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विच इज 1.30। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 32। फॉर्मूला याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, दो इंटरफेयरिंग वेव्स है, इंटेंसिटीज I और 4I है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट फेयर फेज डिफरेंस इज पाई, तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। I1 की वैल्यू I,
प्लस 4i प्लस 2 रूट 4i स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन cos पाई, ठीक है। तो ये हो गया 5i प्लस 2 इंटू 2i 4i, cos पाई की वैल्यू -1, तो इट इज 5i माइनस 4i, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया i, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। The phase difference between two waves giving rise to dark fringe in Young's double slit experiment is, है ना, phase difference का condition for destructive interference, dark fringe मतलब क्या, destructive interference में phase difference की condition है twice n minus 1 pi, where n का value starts from 1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। YDSE की कंडीशन ही है डायरेक्ट, और पार्ट डिफरेंस की पूछते थे तो ट्वाइस एन माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, ये पार्ट डिफरेंस के लिए, ये फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस। कमिंग ऑन टू 35, हाउ इज इंटरफेरेंस पैटर्न अफेक्टेड व्हेन वायलेट लाइट रिप्लेसेस सोडियम लाइट, यानी पहले क्या था सोडियम लाइट, और फिर उसको किससे रिप्लेस किया, वायलेट लाइट से। सोडियम लाइट की वेवलेंथ होती है 590 के आसपास, 590 नैनोमीटर के आसपास, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, और वायलेट की होती है 400 नैनोमीटर के आसपास, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है ना। तो इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस है, फ्रिंज बिट, वो भी डिक्रीज होंगे, क्योंकि फ्रिंज बिट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होते हैं, है ना। फ्रिंज बिट decreases, correct answer is option C for question number 35, ठीक है। 36, in Young's double slit experiment, instead of taking slits of equal width, one slit is made twice wide as the other, interference pattern में देखो, अगर स्लिट विड्थ इक्वल रहे, है ना, तो उस केस में जो इंटेंसिटी होता है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी वो होता है 4i0, और मिनिमम इंटेंसिटी होता है 0, ठीक है, क्लियर, ये सीधा सीधा हमको पता होना चाहिए। बट जब तुम स्लिट विड्थ, है ना, चेंज करते हो, स्लिट विड्थ 2 टाइम्स करोगे, तो उस केस में इंटेंसिटी भी 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर पहले वाले की इंटेंसिटी I0 है, तो दूसरे वाले की इंटेंसिटी 2i0 अगर रही, तो फिर I max हो जाएगा, है ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ठीक है। सॉल्व करने पे इसका जो आंसर मिलेगा, है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, यहाँ पे एग्जैक्टली बता देता हूँ मैं, फटाफट हो जाएगा हमारा, है ना। ये हो जाएगा 5.83 टाइम्स I0, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। आई मिनिमम का फॉर्मूला I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.17 I0 है। I max जो पहले कितना था 4i0, अब हो गया 5.83 I0। I मिनिमम जो पहले 0 था कितना हो गया 0.17 I0, यानी दोनों की वैल्यूज बढ़ गई, तो इंटेंसिटीज ऑफ बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा increases. So correct answer is option D for question number 36. Question number 37. In biprism experiment, the fringe width is 0.6 mm. Distance between 6th dark fringe and 8th bright fringe on the same side, है ना। 8th bright band या bright fringe का जो distance होता है x at bb, वो होता है 8x। 6th dark band का जो दूरी होता है वो होता है 2 6 12 माइनस 1 11, 5.5x होता है ना। तो इनके बीच में जो दूरी है वो है 8x माइनस 5.5x, विच इज 2.5x। फ्रिंज विड्थ कितना दिया हुआ है 0.6, है ना। तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लीकेशन,
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 37. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट I is the minimum intensity and I1 is the intensity at a point where part difference is lambda by 4, where lambda is the wavelength, है ना. पहली बार मिनिमम इंटेंसिटी जो है वो है I. अब मिनिमम इंटेंसिटी कितना होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में? 0. I1 जो है ये इंटेंसिटी किस पे है जब पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्बडा बाय 4. हमको निकालना है I by I1. तो I by I1 तो डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा ना, रेशियो निकालेंगे तो, क्योंकि I की वैल्यू 0 है तो 0 होना चाहिए था. इसमें से कोई भी आंसर 0 नहीं है तो ये इनकरेक्ट क्वेश्चन था. इनकरेक्ट आंसर ऑप्शंस. ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शंस है इसमें, मतलब ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं. इसका आंसर 0 आएगा. पता नहीं कुछ तो गलती हो गया, कोई ऑप्शन चाहिए था, है ना. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39. एक सोडियम लाइट है जिसका वेवलेंथ कितना है? 6 × 10⁻⁻7 मीटर. इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है. फ्रिंज विड्थ है 0.12 mm. एंगल बिटवीन द टू वेव ट्रेन्स. हाँ, ये अलग चीज है ना. देखो, एक ये वेव ट्रेन्स होती है ना. ये वेव ट्रेन्स के बीच में एंगल निकालना है. ठीक है. अब वेव ट्रेन्स के बीच का एंगल यानी क्या? स्मॉल d बाय कैपिटल D, है ना. स्मॉल d बाय कैपिटल D तो वो होता है लैम्बडा बाय W, है ना. फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, है ना. तो ये हो गया लैम्बडा बाय x, सॉरी फ्रिंज विड्थ x होता है ना. वेवलेंथ कितना है? 6 × 10⁻⁻7. फ्रिंज विड्थ कितना है? 0.12 mm. ठीक है. अब 0.12 है तो इसको मैं क्या करूंगा? 1.2 लिखूंगा और इसको मैं 10⁻⁻4 कर दूंगा. तो एंगल बिटवीन वेव ट्रेन्स यानी स्मॉल d बाय कैपिटल D ये है 5 × 10⁻⁻3 एंगल है, इसलिए रेडियन, है ना. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 39. ठीक है. 40. A plate of refractive index 1.6 is introduced in the path of light from one of the slits in Young's double slit experiment, है ना. देखो, ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है. अगर तुम एक रास्ते में प्लेट इंट्रोड्यूस करते हो तो मैंने तुमको बताया था ये जो पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न ये शिफ्ट होता है और उधर साइड शिफ्ट होगा जिस साइड में तुमने प्लेट लगाया. अगर तुम प्लेट इधर लगा देते तो सारा पैटर्न कहां शिफ्ट होता था? नीचे. तुमने प्लेट कहां लगाया? ऊपर. सारा पैटर्न शिफ्ट होगा ऊपर. फ्रिंज विड्थ जो होती है, फ्रिंज विड्थ x, है ना, ये डज नॉट चेंज. फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होती है क्योंकि तुमने वेवलेंथ चेंज नहीं करी है. ठीक है. तो द सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बाकी कोई ऑप्शन नहीं बैठते हैं. ठीक है. 41. ये भी रिपीट क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जहां पे वेवलेंथ कितना है? लैम्बडा, इंटेंसिटी है x. बहुत बार रिपीट हो गया ये कंसेप्ट 2024 में. अब इंटेंसिटी निकालना है जहां पे वेवलेंथ कितना है? लैम्बडा बाय 4. ठीक है. पहली बार पार्ट डिफरेंस है लैम्बडा तो फेज डिफरेंस रहेगा 2 पाई. दूसरी बार पार्ट डिफरेंस है लैम्बडा बाय 4 तो फेज डिफरेंस रहेगा पाई बाय 2. ठीक है. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर 5/2. तो I2 अपॉन I1 इज कॉस स्क्वायर, इसका हाफ पाई/2 का हाफ पाई/4, कॉस स्क्वायर इसका हाफ यानी पाई. तो I2 अपॉन x दैट इज इक्वल टू कॉस पाई/4, कॉस 45 1/2 उसका स्क्वायर, है ना, उसका स्क्वायर लैम्बडा बाय 4 पाई/2. ठीक है. 1/√2 उसका स्क्वायर कितना? 1/2 1, है ना. कॉस 45 जो होता है कॉस पाई/4 यानी कॉस 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 इधर चला गया तो I2 का वैल्यू कितना हो गया? x/2. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 41. ठीक है. 42. The angle of incidence is found to be twice. I is 2 times mu, 2 times angle of refraction, है ना. When light passes from
vacuum into medium of refractive index mu, the angle of incidence is mu is equal to sin I by sin R. ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, I, तो हमको वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करना है, R की, तो sin I अपॉन sin I by 2. अब तुमको पता है क्या, sin थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. तो वी कैन राइट इट एज 2 sin I by 2 इंटू कॉस I by 2 अपॉन sin I by 2. कैंसिल, 2 नीचे आ गया तो म्यू बाई 2 इज कॉस I by 2. कॉस इधर चला गया तो I by 2 इज कॉस इनवर्स म्यू बाई 2. 2 उधर चला गया तो 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ I यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42. ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43. The angular separation of the central maxima in the Fraunhofer diffraction pattern is measured. Slit is illuminated by the wavelength 6000 angstrom. If the slit is illuminated by light of another wavelength, the angular separation decreases by 20%. Angular separation जो होता है, angular separation, it is directly proportional to wavelength, है ना. Angular separation जो होता है वो होता है 2 lambda by a. Angular separation of central maxima is 2 lambda by a, है ना. तो it is directly proportional to wavelength. तो theta 2 upon theta 1, it is lambda 2 upon lambda 1, है ना. अब नया एंगुलर सेपरेशन 20% से कम है, मतलब थीटा 2 इट इज 20% से कम यानी कितना है 80%, मतलब 0.8 टाइम्स थीटा 1. सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.8 थीटा 1 अपॉन थीटा 1. नया वेवलेंथ निकालना है, ओरिजिनल कितना है 6000. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6000 इंटू 0.8 इज 4800 एंगस्ट्रॉम. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 43. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 टाइम्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना. इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इट इज I max cos स्क्वायर 5/2. ठीक है, इसको I max भी बोलते हैं. वो 4 I नॉट रहता है, 4 I नॉट ही तो I max होता है. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I max by 4 है बोलते हैं. ठीक है, I max कैंसिल, है ना. टेकिंग रूट, है ना, तो कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू cos 5/2. ये इधर चला गया, है ना. अपने को एंगुलर पोजीशन निकालना है ना. एंगुलर पोजीशन निकालना है, उसका निकालेंगे. ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे अपन, यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/2. cos की कौन सी वैल्यू 1/2, cos की कौन सी वैल्यू 1/2, है ना, 60 डिग्री 5/2. तो 5 की वैल्यू हो गई 120 डिग्री. ठीक है, विच इज 2π/3 रेडियन. ठीक है, अब एंगुलर पोजीशन अगर दिया है, सपोज एंगुलर पोजीशन थीटा है, तो जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है d sin थीटा, है ना. जो d होता है ये होता है स्लिट विड्थ, है ना. सॉरी, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, तो d sin थीटा होता है. डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स अगर d है तो एंगुलर पोजीशन अगर थीटा है तो पाथ डिफरेंस हो गया d sin थीटा. ये तुमको पता होना चाहिए. ठीक है, अब फाई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, है ना. फाई की वैल्यू कितनी है 2π/3 दैट इज 2π/λ इंटू d sin थीटा. डेल्टा एक्स की जगह d sin थीटा. 2π कैंसिल, लैम्बडा ऊपर d नीचे, तो लैम्बडा अपॉन 3d ये हो गया sin थीटा. हमको थीटा चाहिए तो थीटा इज sin इनवर्स लैम्बडा बाय 3d. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 44. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45. 2 साउंड waves
each of wavelength lambda and having the same amplitude a from the two source S1 and S2 interfere at a point. पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई 3 दिया है, एम्पलीट्यूड पूछा है ना. पाथ डिफरेंस अगर लैम्बडा बाई 3 है तो फेस डिफरेंस कितना रहेगा, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, तो वो रहेगा 2 पाई बाई 3, 120 डिग्री. ठीक है, याद रखो, शॉर्टकट बता रहा हूं कि जब फेज डिफरेंस कितना होता है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो होता है वो अगर एम्पलीट्यूड सेम है और फेज डिफरेंस 120 है तो रिजल्टेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है ना. तो करेक्ट आंसर आएगा ए. नहीं तो तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, ये तो इक्वेशन रहेगा ही, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई. ये फॉर्मूला लगा के तुम सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो. a1 a2 के जगह a डालना है ना, सेम एम्पलीट्यूड बोला है, a1 a2 की वैल्यू सेम है, एक इक्वल. ठीक है, तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45. 46. A ray of light is traveling through a rarer medium is incident at very small angle I on a glass slab and after refraction its velocity reduces by 25%, है ना. The angle of deviation is, देखो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, sin I by sin R, that is velocity on rarer medium upon velocity of denser medium, है ना. अब एंगल अगर छोटे हैं तो साइन आई के जगह मैं आई लिख सकता, साइन आर के जगह आर लिख सकता. रिड्यूस्ड बाय 75%, मतलब ये हो गया 25% रिड्यूस है तो 75% हो गया, कैंसिल. 75% इज 3/4, 4 ऊपर चला गया तो आई की वैल्यू हो गई 4/3 टाइम्स आर, है ना. या फिर आर की वैल्यू जो हो गई, यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन i के हैं, तो r की वैल्यू हो गई 3/4 टाइम्स i. अब हमको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्शन में ये होता है i माइनस r, i माइनस 3/4 टाइम्स i, तो ये हो गया i/4. ये मैंने रे ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में भी पढ़ाया. डेविएशन इज i माइनस r, रेरर टू डेंसर के लिए i माइनस r, डेंसर टू रेरर के लिए r माइनस i. ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 46. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड 10 इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स, यानी स्मॉल d2 इज 10 टाइम्स स्मॉल d1. डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन इज हाफ्ड, यानी x2 सॉरी कैपिटल D2 इज d1/2, है ना. फ्रिंज विड्थ के साथ में क्या होगा, फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी. तो मैं क्या लिख सकता हूं, x2/x1 इज d2/d1 इंटू d1/d2. x2/x1 d2 इज हाफ d1 अपॉन d1, d1 अपॉन 10 d1, कैंसिल 2 नीचे चला जाके 120 हो गया, 1/20 हो गया. तो x2 इज 1/20 टाइम्स x1, तो बिकम्स 1/20 टाइम्स. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 47. और यहां पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं ऑफ चैप्टर वेव ऑप्टिक्स फ्रॉम पीसीएम सेशंस ऑफ 2024. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा फ्रॉम पीसीएम सेशंस. चलो मिलते हैं कल. टिल देन बाय एवरीवन.